तीसरी सदी का रोम, एक ऐसा समय जब साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन भीतर ही भीतर उथल पुथल मची हुई थी। सम्राट क्लॉडियस द्वितीय का राज क्रूर और निर्दयी, उसकी सत्ता के नीचे रोम एक भयावह छाया में जी रहा था। उसकी नजर में प्रेम एक कमजोरी, प्यार एक व्याकुलता। उसने सोचा कि प्रेम सैनिकों को कमजोर बना देता है। उसने एक क्रूर फरमान जारी किया, एक ऐसा फरमान जिसने रोम के दिलों में डर और निराशा भर दी। सैनिकों के विवाह पर रोक, प्रेम की हर अभिव्यक्ति पर पहरा। शादी एक सपना बनकर रह गया। प्रेम और परिवार युद्ध में बाधा। सैनिकों को अपने परिवार से दूर रखने का प्रयास। क्लॉडियस का मानना था अकेला सैनिक बेहतर योद्धा। बिना किसी भावनात्मक बंधन के वे अधिक निर्दयी और प्रभावी हो सकते थे। इसी अंधेरे दौर में रोम की गलियों में चमका एक उम्मीद का सितारा, एक ऐसा सितारा जिसने प्रेम की लौ को जलाए रखा। नाम था वैलेंटाइन। एक साधारण पादरी, लेकिन उसके कार्य असाधारण थे। लेकिन उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा। उसने लोगों की मदद की, उनके दुखों को बांटा। वैलेंटाइन के लिए प्रेम ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा। सम्राट का फरमान अन्याय, प्रेम पर पहरा असंभव। उसने प्रेमियों को मिलाने का बीड़ा उठाया, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलते प्रेमी युगल। ये वो समय था जब प्रेम को छुपकर निभाना पड़ता था, जब समाज और सत्ता की नजरों से बचकर ही प्रेम की राह पर चलना संभव था। वैलेंटाइन के घर, उनकी मंजिल, यहाँ इस छोटे से घर में प्रेमियों को मिलता था सुकून और सुरक्षा। चुपके चुपके होती प्रेम की कस्में। हर वादा, हर कसम एक नए जीवन की उम्मीद जगाती थी। वैलेंटाइन ईश्वर के साक्षी प्रेम का पढ़ाते मंत्र। उनके आशीर्वाद से प्रेमियों को मिलता था एक नया जीवन। गूंजते मंत्र रोम की बेखबर गलियों में। इन गलियों में प्रेम की गूंज सुनाई देती थी जो हर दिल को छू जाती थी। युवा दिलों में जलती आशा की किरण। हर प्रेमी जोड़ा एक नई सुबह की उम्मीद में जीता था। कितने ही जोड़े वैलेंटाइन के आशीर्वाद से बंधे प्रेम के बंधन में। हर जोड़ा एक नई कहानी लिखता था। सम्राट के अत्याचार के बीच खिलता प्रेम का उद्यान। हर अत्याचार के बावजूद प्रेम की कली खिलती रही। लेकिन हर राज की होती है एक उम्र। हर छुपी बात एक दिन सामने आ ही जाती है। एक दिन खुला वैलेंटाइन का भेदी राज। उनके प्रेम के कार्यों का पता चल गया। प्रेम के दुश्मन के कानों तक पहुंची खबर। और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय प्रेम और संघर्ष का। गिरफ्तार कर लिया गया वैलेंटाइन को। सम्राट के सामने पेशी, आंखों में क्रोध, चेहरे पर क्रूरता। तुमने मेरा फरमान तोड़ा, गर्जा सम्राट। तुमने रोम को कमजोर बनाया। नहीं महाराज, शांत रहा वैलेंटाइन। मैंने तो सिर्फ प्रेम का धर्म निभाया। प्रेम कोई अपराध नहीं। सम्राट का क्रोध शांत न हुआ। सजा सुनाई गई, मौत। 14 फरवरी का दिन, रोम का अखाड़ा। एक ऐसा दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। भीड़ भरी हुई थी। सब देखना चाहते थे प्रेम के इस बागी का अंजाम। हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण दिन नहीं था। वैलेंटाइन को लाया गया। चेहरे पर न कोई डर, न पछतावा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। बस एक अजीब सी शांति, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिरी बार उसने दुनिया को देखा। नीला आसमान, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चमकता सूरज। और फिर सब कुछ थम गया। समय जैसे रुक गया हो। वैलेंटाइन शहीद हो गया, प्रेम के लिए, अपने विश्वास के लिए। उसका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज। वैलेंटाइन शरीर से मार दिया गया, लेकिन उसका प्रेम अमर हो गया। लोगों ने उसे भुलाया नहीं। उसकी शहादत की तारीख 14 फरवरी बन गई प्रेम का प्रतीक। वैलेंटाइन डे आज पूरी दुनिया मनाती है ये दिन, प्रेम के नाम, वैलेंटाइन के बलिदान के नाम। क्योंकि प्रेम को कोई मार नहीं सकता। प्रेम तो अमर है।